प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सेकंड लास्ट चैप्टर अभिव्यक्ति और माध्यम से। ध्यान रखेंगे, इसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा छोटा सा। आप ये थोड़ा सा सुनिश्चित करें कि संख्या जो है आज फिर कम थी आपके स्कूल में। आप प्रतिदिन जो है पूरी संख्या में स्कूल में आएँ और जो सिलेबस बाकी है वो आपका जो है आपके सामने हो, और रिवीजन भी जो है आपको पता है कि वो जारी है। उसमें भी आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होता है। यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी और उस पर अकेला भी न हो। राजमार्ग पर चलने वाला रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें चुनता है, यह गे जी ने कहा है। अब इधर चलिए आप, ये है स्ववृत्त, जिसको इंग्लिश में बायोडाटा बोलते हैं। लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, ये इस चैप्टर में आप देखने वाले हैं। स्ववृत्त की विशेषताएं, जो स्ववृत्त है, जो बायोडाटा है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। स्ववृत्त का रूप आकार, स्ववृत्त की प्रस्तुति, विविध सूचनाओं का ब्यौरा, स्ववृत्त और आवेदन पत्र। विद्यार्थी के मन में अपने भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं। कुछ अपना स्वतंत्र उद्यम बिजनेस खड़ा करने का स्वप्न देखते हैं, तो कुछ अपनी मनचाही नौकरी पाने का ख्वाब बुनते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है तो कोई कुछ और बनना चाहता है, कोई मैनेजर बनना चाहता है तो कोई बैंकर बनना चाहता है, वहीं कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं। विद्यार्थी जीवन होता ही है कल्पनाओं का संसार रचने और उसे हकीकत में बदलने का प्रयास। एक दिन छात्र जीवन अपनी परिणति प्राप्त करता है और फिर हम अपनी कल्पना के महल के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, अंदर प्रवेश का अरमान संजोए। लेकिन कई बार उस महल के द्वार पर प्रवेशार्थियों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है और अंदर जगह की कमी होती है। कुछ को प्रवेश मिल जाता है और अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं। द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए नरेंद्र भी एक वैसा ही प्रतीक्षारत विद्यार्थी है। नरेंद्र मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है। सच पूछा जाए तो अंततः इसके भी बहुत आगे जाना चाहता है। इस दिशा की पहली सीढ़ी है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद। इसके लिए नरेंद्र कुछ समय से जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अखबारों, बिजनेस पत्रिकाओं और इंटरनेट पर वह विज्ञापनों की तलाश करता रहता है और लगातार आवेदन भेजता रहता है, एप्लीकेशन भेजता रहता है, मगर या तो आवेदन का उत्तर ही नहीं मिलता या फिर नकारात्मक उत्तर आता है, नेगेटिव आंसर आता है, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होता है। आज फिर दरवाजे की घंटी बजी, बाहर पोस्टमैन खड़ा था। नरेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई। आशाओं और आशंकाओं के मिश्रित उहापों उधेड़बुन के साथ उसने दरवाज़ा खोला। पत्र किसी कंपनी से ही आया था। धड़कते हृदय के साथ लिफाफा खोला, फिर वही ढाक के 3 पात, वही नकारात्मक उत्तर, यानी कि जॉब नहीं लगी। नरेंद्र के चाचा जी मुंबई से आजकल घर पर ही आए हुए हैं। चाचा जी मुंबई में एक बड़ी कंपनी के मानव संसाधन विभाग में बड़े पद पर हैं, अधिकारी हैं। उनकी नज़र नरेंद्र के उदास चेहरे पर पड़ती है। नरेंद्र, चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है? प्रश्न करते हैं चाचा। इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? वैसे तो नरेंद्र का अहम उसे अपने दुख बांटने से रोकता था, लेकिन इस समय वह फट गया। जख्म ताज़ा ताज़ा था। चाचा जी, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए न जाने कितनी बार प्रयत्न कर चुका हूँ। अगर मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य ही चुन लिया जाऊंगा, मगर उसकी नौबत ही नहीं आती। या तो जवाब ही नहीं आता या फिर इनकार का पत्र आ जाता है। लगता है अपने भाइयों या रिश्तेदारों को ही चुन लेते हैं। चाचा जी मुस्कुराए। मानव संसाधन विभाग में काम करने की वजह से ऐसी फप्तियां सुनने का उनका अनुभव पुराना था। असफल उम्मीदवार कई बार अनेक तरह के उल्टे सीधे पत्र लिखते थे। उन्होंने संयत होकर नरेंद्र से पूछा, बेटे ऐसी बात नहीं है। जिस तरह तुम्हें अपनी मनचाही नौकरी की तलाश है, उसी तरह कंपनियों को भी मनचाही उम्मीदवार की खोज रहती है। ये दिमाग में बात बैठा लीजिए आप भी बेटा। जितनी ज़रूरत नौकरी करने वाले को होती है, उतनी ही ज़रूरत नौकरी देने वाले को भी होती है। वो भी टैलेंट ढूंढता है, तो अपने अंदर जो है प्रतिभा उत्पन्न कीजिए।
इतनी उत्पन्न कीजिए कि लोग जो हैं आपके पीछे पड़ें कि भाई मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मगर उनकी समस्या यह है कि वे जब भी कोई विज्ञापन निकालते हैं तो उनके पास स्ववृत्तों का ढेर लग जाता है। कई बार तो 5 पदों के लिए 5000 स्ववृत्त आते हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए क्या यह संभव है कि वह हर किसी को बुलाए और उनका साक्षात्कार करे? 5 पदों के लिए अधिक से अधिक 50 उम्मीदवारों को ही बुलाया जा सकता है। ये 50 उम्मीदवार स्ववृत्त के आधार पर ही चुने जाते हैं। नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर बोला, यानी साक्षात्कार के बाद तो 10 में से 1 को चुना जाता है, लेकिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना ज़्यादा कठिन है। 100 में से 1 उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए चुनते हैं। स्ववृत्त के आधार पर शेष 99 के हाथ निराशा ही लगती है। चाचा जी बोले, हाँ बेटे, ऐसा ही है। हो सकता है उस 99 में कई ऐसे भी उम्मीदवार हों जो चुने गए उम्मीदवारों से अधिक योग्य हों, मगर चूंकि उनके स्ववृत्त अच्छी तरह बने हुए नहीं होते, इसलिए वे पीछे छूट जाते हैं। यानी कि उनका जो बायोडाटा है वो स्टैंडर्ड का नहीं होता, अच्छे तरीके से नहीं बना होता, तो इम्प्रेशन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। नरेंद्र के लिए यह चौंकाने वाली बात थी। चाचा जी आगे बोले, तुम मार्केटिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हो, मगर नौकरी की तलाश भी एक प्रकार की मार्केटिंग है। इसमें तुम अपने ग्राहक को प्रेरित करते हो कि वह तुम्हारे प्रतियोगियों की तुलना में तुम्हें पसंद करे। जिस प्रकार तुम ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निर्माता लुभावने विज्ञापनों का सहारा लेता है, उसी प्रकार उम्मीदवार के लिए यह जरूरी है कि वह अपना स्ववृत्त सुंदर और आकर्षक बनाए। चाचा जी जारी रहे, एक स्ववृत्त की तुलना हम उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से कर सकते हैं। जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में, नौकरी देने वाले के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक पॉजिटिव जो अप्रोच है वो उत्पन्न करता है। एक अच्छा स्ववृत्त किसी चुंबक की भांति होता है जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्ववृत्त निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है। ध्यान रहे, पहली लड़ाई तो तुम्हारा स्ववृत्त ही तुम्हारे लिए लड़ता है। इस लड़ाई में जीतने के बाद ही खुद लड़ने की बारी आती है। अगर स्ववृत्त कमजोर हुआ तो लड़ाई शुरू में ही खत्म हो जाती है। नरेंद्र चाचा जी की बातों से अत्यंत प्रभावित हुआ। वह अपने कमरे में जाकर अपना स्ववृत्त ले आया और उससे चाचा जी को देते हुए बोला, चाचा जी क्या कमी है इस स्ववृत्त में, मेरे स्ववृत्त में? चाचा जी ने स्ववृत्त पर अपनी अनुभवी नज़र दौड़ाई और परखा। फिर बोले, तुम्हारा स्ववृत्त सही तरीके से नहीं बना है, इसमें कमियां ही कमियां हैं। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और इसलिए यह कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें साक्षात्कार का बुलावा मिल जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे व्यक्तित्व में वे सारी खूबियाँ हैं जो एक अच्छे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए, मगर तुम्हारा स्ववृत्त इतने बुरे तरीके से बना हुआ है कि तुम्हारी गलत तस्वीर पेश करता है और साक्षात्कार की नौबत ही नहीं आने देता। तुम्हें अपना स्ववृत्त दोबारा तैयार करना होगा। नरेंद्र को अपनी भूल समझ में आ रही थी। वह बोला, चाचा जी क्या आप अच्छा स्ववृत्त बनाने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे? चाचा जी ने सोफे पर अपनी मुद्रा बदली और बोले, हाँ नरेंद्र, क्यों नहीं, मगर शुरुआत कहाँ से करूँ? चलो इतना तो अब तक तुम्हें मालूम हो गया कि स्ववृत्त एक प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। आपसे कोई स्ववृत्त की परिभाषा पूछ ले तो यहाँ से भी जो है आप सूचना ले सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। नरेंद्र बोल पड़ा, वाह चाचा जी वाह, एक ही वाक्य में इतनी सारी बातें, यह तो गागर में सागर वाली बात हुई। चाचा जी आगे बोले, हाँ बेटा, स्ववृत्त के 2 पक्ष होते हैं। पहले पक्ष में वह व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की गई होती हैं। दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का है जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई गई हैं। पहला पक्ष उम्मीदवार और दूसरा पक्ष नियोक्ता का होता है, नियुक्ति देने वाले का होता है। सच है चाचा जी, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन हम हर सूचना नियोक्ता के पास की नहीं हो सकती है, कि काम की नहीं हो सकती, इसलिए स्ववृत्त में वही सूचनाएं डाली जा सकती हैं जिनमें
दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता की दिलचस्पी हो, इसका इंटरेस्ट हो। वाह नरेंद्र, तुम तो खास ही समझदार हो। कुछ बातें मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा। उसमें पहले तो बात यह है कि स्वीकृत में ईमानदारी होनी चाहिए, किसी प्रकार की झूठी दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा स्वीकृत की विशेषताएं, तो वो यहाँ से हैं बेटा। यह मतबूलक नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का अच्छा खासा अनुभव होता है। गलत या बढ़ा चढ़ाकर दिए गए दावों से उन्हें धोखा देने की कोशिश खतरनाक बन सकती है। अगर साक्षात्कार के लिए बुला भी लिया गया तो उस दौरान कलई खुलने का अंदेशा रहता है। मगर कलई खुलने का मतलब भेद खुलना, कब इंटरव्यू वगैरह होगा तब। मगर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि खूबियाँ और अच्छाइयाँ बताने में तुम जोशी बरतो। अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर, पॉजिटिव जो आपके पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जोर देना कभी नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र चाचा की बातें गौर से सुन रहा था। उसके मन में एक प्रश्न उभरा, चाचा जी स्वीकृत की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? आप प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, स्वीकृत की भाषा कैसी होनी चाहिए, यहाँ से उसका उत्तर आप लिख देंगे। स्वीकृत में आलंकारिक भाषा की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसकी शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट हो जाएं और अर्थ निकालने के लिए ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़े। नरेंद्र ने अगला प्रश्न पूछा, क्या स्वीकृत के आकार प्रकार को लेकर भी कोई नियम है? चाचा जी ने जवाब दिया, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वीकृत ने तो ज़रूरत से अधिक लंबा हो और न ही ज़्यादा छोटा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, स्वीकृत कितना बड़ा होना चाहिए? यहाँ से आप उसका उत्तर दे देंगे। अगर बहुत संक्षिप्त हुआ तो इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें आने से रह जाएंगी। दूसरी ओर यदि बहुत लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अनेक पहलुओं को नज़रअंदाज कर सकता है। लेकिन चाचा जी आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ गुर तो बता ही सकते हैं। बेटे ध्यान देने की बात यह है कि जब पद बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं। मतलब बड़ी पोस्ट के लिए उम्मीदवार कम होते हैं, क्योंकि उसके लिए जो क्वालिफिकेशन वो ज़्यादा मांगी जाती है। मसलन यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो गिनती के लोग ही अपना स्वीकृत भेजेंगे। ये सारे लोग अच्छी योग्यता और व्यापक अनुभव वाले होंगे। अतः इस स्थिति में स्वीकृत यदि 9-10 पृष्ठों का भी हुआ तो उसे ध्यानपूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि नीचे के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। यहाँ पर यदि स्वीकृत 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अपना धैर्य खो सकता है। यानी मेरी तरह से जो कॉलेज से तुरंत निकला है उनका स्वीकृत 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। तो आज यहीं तक बात करेंगे, कल जो है इस विषय में आगे बात करेंगे। पिछला जो लेसन था बेटा उसके क्वेश्चंस जो हैं आपने ज़रूर लिख लिए होंगे, और भी उससे संबंधित कोई जिज्ञासा है तो उसके बारे में कल बात करेंगे। आप खूब पढ़िए और अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज़ कीजिए। कल आपका एक टेस्ट लिया जाएगा।